हाँ तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास खुले हुए पासे की कुछ आकृति दी है। अब इनमें पूछेगा कि बताइए विपरीत क्या है। क्लियर दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, हम इसमें बात करते हैं। पहली आकृति देखते हैं। इसमें पूछा है डी के विपरीत क्या है। किसके विपरीत? डी के विपरीत। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा पहली पहली सतह के विपरीत तीसरी सतह होती है। पहली के विपरीत कौन सी होती है? तीसरी। देखिए एफ के विपरीत क्या होगी? सी होगी। एफ के विपरीत क्या होगी? सी होगी। क्लियर दोस्तों? पहली के विपरीत हमेशा तीसरी सतह होती है और दूसरी के विपरीत हमेशा चौथी होती है। अगर ऐसे चार एक लाइन में दी हो ना, तो पहली तीसरी के, दूसरी चौथी के। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, तो डी बी के विपरीत क्या होगा? डी, और डी के विपरीत बी। क्लियर दोस्तों? लिख लेते हैं। देखिए एफ के विपरीत क्या होगा? एफ के विपरीत अपना होगा सी, और डी के विपरीत क्या होगा? बी। अब हमें पूछा किसके था? डी के विपरीत, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। अब जो बच जाए वो एक दूसरे के विपरीत ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ई के विपरीत ए और ए के विपरीत ई। क्लियर दोस्तों? दोबारा, अगर चार सतह एक लाइन में ऐसे दी हुई हो, क्लियर दोस्तों, तो पहले के सतह के विपरीत तीसरी सतह और दूसरी सतह के विपरीत चौथी सतह। तो हमें क्या पूछा है? डी के विपरीत, और डी के विपरीत बी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, चार सतह फिर एक लाइन में हमारे सामने दी हुई है और तीन सतह एक लाइन में। तो देखिए दोस्तों, किधर से भी कर लो आप सॉल्व, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से करना चाहो इधर से कर लो, इधर से करना चाहो तो इधर से कर लो। देखिए दोस्तों, हमें सीधा कर सकते हैं हम। तीन के विपरीत पूछा है, तीन के विपरीत क्या हो जाएगा? एक। क्योंकि इधर से जब मैं देखता हूं, गिनता हूं, तो एक दो तीन, पहली के विपरीत तीसरी। अब देखिए दोस्तों, इधर से देख लीजिए, छह के विपरीत क्या हो जाएगा? पांच, और दो के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा? चार। क्लियर? पहली के विपरीत तीसरी और दूसरी के विपरीत चौथी। क्लियर दोस्तों? ये हमारा आंसर। तीन के विपरीत क्या हो जाएगा? एक। अगला इस पे चलिए दोस्तों, इस पे बात करते हैं। इस पे जब बात करता हूं, देखिए दोस्तों, एक के विपरीत पांच और पांच के विपरीत एक। देखिए दोस्तों, तीन के विपरीत छह और छह के विपरीत क्या हो जाएगा? तीन। क्या हो जाएगा? तीन। क्लियर दोस्तों? इसमें देखिए, मैं एक बनाना भूल गया था, वो मैं अभी बना देता हूं। ये वाली आकृति, और ये इसमें दे रखा है नंबर चार। तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा? चार, और चार के विपरीत क्या हो जाएगा? दो, क्योंकि बची हुई क्या हो जाती है? एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये वाली आकृति, एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत क्या होगा दोस्तों? देखिए, पांच के विपरीत तीन हो जाएगा, चार के दो हो जाएगा, और बच्चे क्या? छह और एक, ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो एक के विपरीत क्या आ जाएगा? हमारा आंसर छह आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट आकृति है, पर आपको इसमें घबराना नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें तीन तो आपको दिख ही रही है एक लाइन में, तो पांच के विपरीत तो क्या हो जाएगा? चार हो ही जाएगा। पांच के विपरीत क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। यहां तक तो आपको क्लियर है। क्लियर दोस्तों? आगे आप इसको कागज समझिए। क्या समझिए? कागज। अब आप इस कागज को ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे तो चार सतह एक लाइन में हो जाएंगी। देखिए, चार सतह ऐसे एक लाइन में हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? कैसे? पांच, दो। अब ये चार जो है वो ढक जाएगा तीन से, क्योंकि ये ऐसे करके यूं आएगी, तो चार किससे ढक जाएगा? तीन से। क्योंकि चार तो निकाल लिया हमने, फाइंड आउट हो गया, और जो फाइंड आउट हो गया उसको ढक जाए तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये छह। क्लियर दोस्तों? तो पांच के तो चार आ ही गया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बचेगा क्या? दो से छह। दो से क्या आ जाएगा? छह। दो से क्या आ जाएगा? छह। यानी दो के विपरीत क्या आ जाएगा? छह। अब बचा कौन सा? एक और तीन। तो एक के विपरीत तीन और तीन के विपरीत एक। हमारा आंसर हमें मिल चुका दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगली आकृतियों के, इससे और भी बेहतरीन सवाल आपके लिए। चलते हैं, आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब ये आकृति दे रखी है हमारे पास, और पूछ रहा है कि निम्न कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। यानी आकृति उसने खोल के देख दी और बंद पूछी है कि इनमें से कौन सी बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हमारा तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए, बी के अपोजिट डी हो जाएगा और सी के अपोजिट ई हो जाएगा। बी के अपोजिट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा।
और ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहां तक हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वही पुराना तरीका। अब देखिए पहला ऑप्शन चेक करिए, बी और डी। अब देखिए जब बी के अपोजिट क्या है, डी, देखिए बी के अपोजिट क्या है, डी। अब जब बी ऊपर है तो डी नीचे होना चाहिए, और डी नीचे होना चाहिए तो डी दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी दो अपोजिट एक साथ दिखाई देने नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, दो जो अपोजिट होते हैं वो कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। अरे दो दुश्मन लोग एक साथ चलते हुए देखें क्या, तेरी रामलाल की दुश्मनी श्यामलाल से, दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के और बाजार घूमने जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। यानी विपरीत कभी एक दूसरे के साथ नहीं आते। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही ये बी और डी एक साथ हैं लेकिन अपोजिट हैं, ये आकृति कह रही है कि अपोजिट होने चाहिए तभी जाके काम चलेगा, लेकिन इसमें साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी ये ऑप्शन काट दिया। देखिए इसमें देखिए सी और ई, देखिए सी और ई एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और यहां साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये भी खत्म। एफ और ए, देखिए एफ और ए एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन साथ दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ये भी खत्म। अब देखिए एफ ये रहा, बी ये रहा, और सी ये रहा। क्लियर दोस्तों, तो ये आकृति हमारी बनाई जा सकती है। आंसर क्या होता है, ये होगा। देखिए कब एक विपरीत कभी भी साथ नहीं हो सकते और ना इसमें विपरीत साथ है। अब दोस्तों चलिए इस वाली आकृति पे तरीका वही सेम रहेगा। अब तरीका जब सेम रहेगा तो देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ना, ये एक ही फलक के दो हिस्से हैं, एक ही फलक के दो हिस्से हैं। जब इनको जोड़ेंगे हम तो कैसी बनेंगी आकृति, वो देख लीजिए आप कैसी बनेंगी। इधर ये ऐसे, और देखिए दोस्तों ये हम जब जोड़ेंगे तो कैसी आकृति बनेगी दोस्तों, ये आकृति इस प्रकार बनेगी, आपको मैं बता दूं, ऐसे ये जुड़ के एक दूसरे के ऐसे आ जाएंगे, इस तरीके से डार्क वाला पोर्शन इधर आ जाएगा ऐसे। क्लियर दोस्तों, तो ऐसी जिसमें डार्क वाला पोर्शन हो और ऐसा नहीं हो, उसको तो तुरंत आप देखते ही काट दो। देखिए है क्या, ऐसे मैच कर रहा है क्या, नहीं, यानी ये तो शेप ही गलत बन रही है, आकृति गलत बन रही है। देखिए क्या ऐसी आधी से काम चलेगा, पूरी होनी चाहिए ऐसी ऊपर नीचे, गलत। अब देखिए इसमें ये है, अब चेक कर लीजिए इसमें, देखिए तो डार्क के अपोजिट क्या आएगा, गोला, यस या नो, डार्क के अपोजिट क्या आएगा भाई, गोला, यानी डार्क अगर ऊपर होगा तो गोला नीचे होगा, और देखिए इसमें तो साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी ये आकृति भी नहीं हो सकती। अब देखिए इसमें गोले दिख रहा है तो डार्क नहीं दिख रहा, यानी अपोजिट दूसरा वाला दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ये दिखाई देगा तो ये दिखाई नहीं देगा, और ये दिखाई दे रहा है तो ये दिखाई नहीं दे रहा। ये वाली आकृति हमारी सही है। ऑप्शन के आधार पे देखे तो 3 गलत, चौथा सही, और वैसे भी देखे तो ये वाली दिखाई दे रही है तो ये वाली नहीं दे रही, ये वाली दिखाई दे रही है तो ये वाली दिखाई नहीं दे रही। क्लियर दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं इससे और भी अगली स्टेप पर, अगली। देखिए दोस्तों, इस वाली आकृति में हमें बताना है कि कौन सी आकृति बन सकती है। क्लियर दोस्तों, तो देखिए कैसे। अब आपको यह आकृति थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, क्लियर, पर घबराना नहीं है दोस्तों। देखिए ऐसे भी कट आ सकते हैं आपके सामने, पर उनसे घबराना नहीं है। इनको दो दो को मिला के एक सरफेस बनेगा, इन दो को मिला के। अब वो कैसे बनेगा वो आप देखिए, मैं आपको बताता हूं किसको मिलाने पर। तो सबसे पहले तो आपको वो जो मैंने बताया था पुराना तरीका वही रहेगा। देख लीजिए, गोले के विपरीत क्रॉस आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ट्रायंगल के विपरीत एरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा। अब देखिए इनमें से कौन सी मिला के एक सतह बनेगी। तो मैं आपको बताऊं, आपके दिमाग में यह आएगा कि इन दोनों को मिला के बनेगी, या इन दोनों को मिला के बनेगी, या इन दोनों को मिला के बनेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमेशा एक साइड की ऐसी दो को मिला के एक सरफेस बनती है। जैसे इन दो को मिला के एक सरफेस बनता है और इन दो को मिला के एक सरफेस बनता है। कभी भी ऐसे क्रॉस में एक सरफेस नहीं बनता है, कभी भी क्रॉस में ऐसे सरफेस नहीं बनता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं। देखिए ट्रायंगल के अपोजिट एरो है, यहां दिखाई दे रहा है, और यहां ट्रायंगल और एरो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी ये होगी क्या, नहीं होगी, काट दो। सेकंड चलिए, देखिए ट्रायंगल क्रॉस, ट्रायंगल ये रहा और क्रॉस ये रहा, और देखिए खाली सरफेस ये रहे। क्लियर दोस्तों,
और खाली सरफेस के ये साथ कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। यस या नो, खाली सरफेस के अपोजिट कौन सी, ये होगी। तो देखिए ट्रायंगल ये रहा हमारा, क्रॉस ये रहा, ट्रायंगल और क्रॉस एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, यानी साथ बैठ सकते हैं। और दोस्तों देखिए खाली सरफेस इनमें से किसी के अपोजिट नहीं है, खाली सरफेस किसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, यानी ये ये भी सही है, यानी ये पूरा ही क्या है हमारा सही है। अगला चेक कर लेते हैं एक बार और। अगला देखिए दोस्तों, अगला ये देखिए, ये क्रॉस और गोला देखिए साथ आ सकते हैं क्या, नहीं, कट गया। ये देखिए ट्रायंगल, क्लियर दोस्तों, ट्रायंगल गोला, ट्रायंगल और गोला। और ये देखिए दोस्तों ये वाला, अब ये पोर्शन दिख रहा होगा आपको। अब ये और ये दोनों आकृति आपको सही दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये घूम के जाएगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा, ये वाला हिस्सा किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ये पॉइंट वाला। यानी ये इस प्रकार अगर बनती, इस प्रकार, तो ये सही होती, लेकिन ये जस्ट अपोजिट बन रही है, यानी ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर है ये होगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए इनमें पूछेगा वो कि दी गई आकृति में, हाँ तो दोस्तों देखिए इसमें पूछेगा वो कि दी गई आकृति में घनों की संख्या बताइए। अब ये दोस्तों आकृति आपको जब दिख रही होगी तो मन में ऐसा फीलिंग आ रही होगी, ऐसी भावना कि एक कोने में घनों का ढेर इकट्ठा कर दिया, क्लियर। ऐसे जब ऐसी फीलिंग आ जाए कि कोने में घनों का ढेर इकट्ठा कर दिया, तो आप क्या करना, ऊपर से नंबर लिखना। देखिए दोस्तों इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है, लिख लिया। और जस्ट उल्टा करके फिर लिख दो, 4 3 2 और 1, इनको गुणा करा दो, इनको क्या करा दो, गुणा करा दो। और गुणा कराओगे तो क्या आएगा, देखिए 4 6 6 और 4, और इनको टोटल कर दीजिए, टोटल करोगे तो क्या आएगा, 20। कितना आंसर आएगा, 20। जब ऐसी आकृति आपको दिखे ना तो इनकी संख्या लिख लीजिए टोटल, देखिए 1 2 3 4 और जस्ट उल्टा कर दीजिए, क्लियर। आगे चलिए, ये आपको दिख रहा होगा पिरामिड जैसी आकृति दिख रही होगी, ठीक है, मिस्र के पिरामिड आपने सुना होगा, वैसी आकृति दिख रही है। तो इसमें भी देखिए लिख लीजिए नंबर 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4। ये बेटा देखिए बहुत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ये भी बड़ी छोटी हो सकती है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। देखिए तो इसमें क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है जब पिरामिड वाली आकृति हो तो, क्लियर। 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, क्लियर दोस्तों। और इनका क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, और टोटल कितना होगा हमारा, 30 आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, क्लियर। जब ये दिखे कोने में घनों का ढेर सा दिखे तो आपको ऐसे करना है, और पिरामिड जैसी आकृति दिखे तो आपको ऐसे करना है, क्लियर दोस्तों। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको, तो क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं आगे। आगे मैं अगला पार्ट डालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो भी आप पढ़ सकें और वो भी आप फायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही।